सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। Welcome back to the other 167. I am Vandana and I bring you greetings in the name of Lord Jesus Christ, our true living God. So friends, I hope you all are fine. आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, काम कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला बस एक ही खुदा है। खुदा ने अपनी मर्जी से, अपनी आवाज का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस पूरी दुनिया को बनाया और उसने इंसान को सिर्फ इसलिए बनाया कि वो उससे लिपटा रहे और उसकी हमदो तारीफ करता रहे, उसकी स्तुति प्रशंसा करता रहे। सो गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि इस बात को वैलिडेट करने के लिए, इस बात को इनकरेज करने के लिए हमारे साथ हैं आज पास्टर जॉनी। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पास्टर जॉनी को एंड हिज स्पिरिट फिल्ड वर्ड्स। वो अपने बातों से और स्पिरिट फिल्ड वर्ड से आज हमें इनकरेज करेंगे। सो ओवर टू पास्टर जॉनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, हमेशा भला है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, जैसा हम बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद में जैसा थोड़ा हाथ खुलता है, आँख खुलने के बाद में हम माँ बाप का पहचान करते हैं। ये मम्मी है, ये डैडी है, ये भाई है, बहन है। हमको यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जो पैदा किया वही हमारा बाप है। नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं, जो हमको पैदा किया भले वो कैसा भी हो, हमारा बाप ही है। उसी तरह जब आत्मिक में भी हमारा आँख खुलता है, आँख खुलने के बाद में वहां पर परमेश्वर है, जो था, जो है, जो हमेशा रहने वाला है। परमेश्वर हमारा सनातन है, वही हमारा सृष्टि का रचनाकार है, वही बनाने वाला है। जब हमारा आत्मिक आंखें खुलता है, जो हमको बताता है कि ये परमेश्वर है जो सृष्टि बनाया है, वही है। नहीं हम बोलेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसलिए आज हम देखते हैं लोग कहाँ कहाँ भटक रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लेकिन वचन में लिखा है जो सत्य को जानेगा, सत्य की खोज करेगा, सत्य उन्हें मिलेगा। सच्चाई ये है प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। इसके लिए जो कोई इसको स्वीकार करेगा, अनंत जीवन उसका है। वो प्यारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जाति का और कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह का धर्म ही नहीं है। वो सृष्टि करता है, आपको पैदा किया है, मतलब आपको बनाने वाला है। वो सृष्टि का रचनाकार है, वही परमेश्वर है जो था, जो है, हमेशा एक से है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज का वचन के लिए हम पढ़ते हैं जकरिया का उसका 2 अध्याय। पहले से मैं कुछ वचन पढ़ता हूं। यहाँ पर उसका एक दर्शन यहाँ पर लिखा है। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने वाली डोरी लिए हुए एक पुरुष है। यहाँ पर दर्शन में देखते हैं कि फिर मैंने अपने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी है लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा यरूशलेम को जाता हूं कि देखो उसकी चौड़ाई कितनी और ऊंचाई कितनी है। एक व्यक्ति दर्शन में देखता है कि एक व्यक्ति उसको हाथ में नापने वाला डोरी लेकर जाता है। तब उसको पूछता है तो कहां जा रहा है? तब वो पूछता है मैं यरूशलेम की ओर जाता हूं, उसकी चौड़ाई और उसका लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था चला गया।
और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कहें, यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर बसेगी। उसको बोलो, वो कहता है कि जो नापने वाला जो व्यक्ति है डोरी लेकर, उसको कहता है कि जो नापने के लिए जा रहा है उसको बोलो, यहां पर लिखा है कि यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर बसने वाला है। तो उसका नापना मत लेना। यहां पर इसका कहने का मतलब है कि नाप मत, क्योंकि यरूशलेम से भी बाहर जो कि इतना बढ़ने वाला है, बहुतायत के मारे, पशुओं के बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर बसेगी। यहां पर आगे लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के से शहर पनाह करूंगा। हमें कोई आकर डोरी नाप कर हमारे लिए कोई शहर पनाह बांधने की जरूरत नहीं। हर एक शहर पनाह जो लोग हमारे लिए बाउंड्री डालते हैं उसे हम तोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर यहोवा की ये वाणी है कि वो कहता है कि मैं स्वयं इज़राइल के लिए उसके चारों ओर आग की शहर पनाह रखेगा। आग का, यहां पर दीवार नहीं, कोई दूसरा तरीका का कोई शहर पनाह नहीं। यहां पर कहता है कि कोई तुम्हें बांध कर ना रखे, मैं तुम्हारे लिए एक दीवार बनाऊंगा, शहर पनाह बनाऊंगा। कौन सा? आग का। आग के से शहर पनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा, लिखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर आग का सा शहर पनाह बनाकर हमारा बीच में, ओह कितना बढ़िया लिखा है, उसने उसके और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर हमारा साइड में नहीं, लेकिन हमारे बीच में नहीं, हमारा अंदर है। हमारा अंदर से जो जीवन का ज्योति उजियाला हमारा अंदर से आना चाहिए। हालेलुया। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं आपके लिए, मलाकी का 4वां अध्याय उसका 2 वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और तुम उसको पूछता है तो कहां जा रहा है? तब वो पूछता है मैं यरूशलेम की ओर जाता हूं, उसकी चौड़ाई और उसका लंबाई कितनी है? तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कहें, यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर बसेगी। उसको बोलो, वो कहता है कि जो नापने वाला जो व्यक्ति है डोरी लेकर, उसको कहता है कि जो नापने के लिए जा रहा है उसको बोलो, यहां पर लिखा है कि यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर बसने वाला है। तो उसका नापना मत लेना। यहां पर इसका कहने का मतलब है कि नाप मत, क्योंकि यरूशलेम से भी बाहर जो कि इतना बढ़ने वाला है, बहुतायत के मारे, पशुओं के बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर बसेगी। यहां पर आगे लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के से शहर पनाह करूंगा। हमें कोई आकर डोरी नाप कर हमारे लिए कोई शहर पनाह बांधने की जरूरत नहीं। हर एक शहर पनाह जो लोग हमारे लिए बाउंड्री डालते हैं उसे हम तोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर यहोवा की ये वाणी है कि वो कहता है कि मैं स्वयं इज़राइल के लिए उसके चारों ओर आग की शहर पनाह रखेगा। आग का, यहां पर दीवार नहीं, कोई दूसरा तरीका का कोई शहर पनाह नहीं। यहां पर कहता है कि कोई तुम्हें बांध कर ना रखे, मैं तुम्हारे लिए एक दीवार बनाऊंगा, शहर पनाह बनाऊंगा। कौन सा? आग का। आग के से शहर पनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा, लिखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर आग का सा शहर पनाह बनाकर हमारा बीच में, ओह कितना बढ़िया लिखा है, उसने उसके और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर हमारा
साइड में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नहीं, हमारा अंदर है। हमारे अंदर से जो जीवन का ज्योति उजियाला हमारा अंदर से आना चाहिए। हालेलुया। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं आपके लिए, मलाकी का 4वां अध्याय उसका 2 वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।